19 दिनों के दूसरे लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ ने 72 घंटे का कंप्लीट लॉकडाउन किया। इसके खत्म होने के बाद अब मेडिकल स्टोर, दूध, पेट्रोल पंप के साथ ही किराना, अनाज, सब्जी, फल, डेयरी, पशु आहार और दूसरी दुकानें भी सशर्त खुल गई है। सरकार ने लघु और मध्यम उद्योगों को 40% स्टाफ के साथ शुरू करने के निर्देश भी दे दिए हैं, लेकिन गाइडलाइन के मुताबिक काम करने में भी कई परेशानी आ रही है। उद्योगपति अब चाहते हैं कि सरकार कोई राहत पैकेज दे और बिजली में भी छूट दे, तभी वो उद्योग शुरू करने की स्थिति में आ पाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन में छत्तीसगढ़ के उन जिलों को आंशिक राहत मिल सकती है जो ग्रीन जोन में हैं। कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज मिलने वाले 5 जिलों को छोड़कर बाकी के 23 जिले ग्रीन जोन में हैं। सिर्फ कोरबा जिला ही रेड जोन में है और रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव ऑरेंज जोन में है। सरकार ने ग्रीन जोन वाले जिलों में आर्थिक और अन्य गतिविधियां जारी रखने का खाका तैयार किया है, जिसके तहत सोमवार से सब्जी, फल बाजार, किराना, अनाज की दुकानें खुल गई। साथ ही डेयरी, पशु आहार, सरकारी राशन दुकानें भी खोली गईं। कि छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के चलत ले जतका मिठाई दुकान, रेस्टोरेंट और चाय दुकान बंद है। आने वाला समय में ये विचार लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद विभाग तैयारी करे हुए है कि कब तक ये मिठाई दुकान और चाय दुकान शुरू करे जाए। जो बाजार विकेंद्रित थे उनको केंद्रित कर दिया गया, उनको विकेंद्रीकरण करना चाहिए और उसका समय का विभाजन करना चाहिए। पूरे शहर को 4 जोन में बांटकर कि इस जोन के बाजार 8 बजे से 11 बजे तक खुलेंगे, इस जोन के बाजार 11 बजे से 2 बजे तक खुलेंगे, इस जोन के बाजार 2 से 5 बजे तक खुलेंगे। ऐसा डिवीजन करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग को आवश्यक बनाना चाहिए, मास्क को आवश्यक बनाना चाहिए। सरकार ने पहले ही गांव में मनरेगा के काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अब विकास के रुके हुए काम भी शुरू हो सकते हैं। हाईवे पर ट्रक रिपेयर, पंचर, हवा चेक करने की दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खुलेंगी, लेकिन अंतर जिला परिवहन पर पूरी तरह रोक है। यानी लोगों को एक से दूसरे राज्य और प्रदेश के ही किसी एक से दूसरे जिले में जाने की छूट नहीं होगी। ये जो जितने भी गौठान हैं, अब छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि इसको जियो टैगिंग भी करना है। जियो टैगिंग के माध्यम से किसी भी क्षण इसको देखा जा सकेगा। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक लघु और मध्यम उद्योगों को 40% स्टाफ के साथ सशर्त संचालन की छूट दी गई है। रायपुर कलेक्टर ने उर्ला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और छत्तीसगढ़ स्टेट मिनी स्टील प्लांट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी को कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग और स्वच्छता का पालन करने को कहा। कम मजदूरों के साथ इकाइयां शुरू कर सभी मजदूरों को पास जारी करने की भी बात कही। उद्योगों से जुड़ी जो दुकानें हैं, जैसे कंज्यूमेबल स्टोर की दुकान है, मिल मशीनरी की दुकान है, बिजली की दुकान है, क्या वो उसकी भी खोलने की परमिशन शासन द्वारा दी जाएगी? क्योंकि अगर कोई भी मशीन में ब्रेक डाउन आता है या कोई खराबी आती है तो हमको फिर वो उस दुकान से सामान परचेज करना पड़ेगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो हमारा प्लांट फिर बंद की स्थिति में आ जाएगा। फिर दूसरा, जो हमारे कई फैक्ट्रियों के ऑफिसेज जो सिटी में हैं, क्या उसके लिए कुछ समय तक दोपहर में फर्स्ट हाफ के लिए खोलने की परमिशन दी जाएगी? हमारा माल बेसिकली इन्हीं स्टेटों में ज़्यादा जाता है, 80-90%। तो ये सब फैक्टर को देख के मैन्युफैक्चरिंग एक बार स्टार्ट कर भी दे तो एक तो स्टार्ट करने में हमको अभी 8-10 दिन टाइम लगेगा। राहत का ऐसा है कि जैसा बाकी राज्य सरकारों ने किया, हम कोई अलग से नई चीज़ें मांग रहे हैं। सब राज्यों ने किया है, सब स्थितियाँ समझ रही है, सबके लिए कुछ ना कुछ इस देश में और प्रदेश की तरफ से आया है, तो हम खाली वही मांग रहे हैं जो न्यायोचित है। इधर उद्योगपतियों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद से ही मजदूर अपने घर जा चुके हैं। अगर उद्योग शुरू भी होते हैं तो 40% क्षमता के साथ इनका संचालन संभव नहीं। लघु उद्योगों में मजदूरों के रहने खाने की व्यवस्था करनी है, जिससे कम स्पेस वाले लघु उद्यमियों के लिए ये संभव नहीं। ज्यादातर उद्योगपति कह रहे हैं कि जब तक सरकार कुछ राहत पैकेज और बिजली दरों में छूट नहीं देती, वे उद्योग शुरू करने की स्थिति में नहीं है। देखिए, जब तक स्थितियाँ सामान्य नहीं हो जाएंगी, एक तो सबसे बड़ी ये तो एक अदृश्य शत्रु है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली चीज़ है जान है तो जहान है। पैसा तो अपन बाद में भी कमा सकते हैं, हमारे साथ साथ हमारे स्टाफ का भी जीवन अमूल्य है, हमको उसका भी ध्यान रखना है और शासन के जो निर्देश हैं उसके अनुसार ही हम सब काम को करेंगे। मेरे को उम्मीद ऐसी नहीं लगती है कि कोई भी इकाई अभी काम कर पाएगी। इंडस्ट्रियल हब कहे जाने वाले कोरबा और रायगढ़ के अलावा रायपुर, भिलाई और बिलासपुर जिले में लॉकडाउन के बाद से उद्योग आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं। सभी जगह पिछले 1 महीने से उद्योग बंद पड़े हैं और हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है।
देखना यह है कि सरकार की गाइडलाइन और आंशिक छूट के बाद इनके शुरू होने की क्या स्थिति बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।